ईरान की खाड़ी देशों पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है और कुवैत में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में ईरान जुटा हुआ है। खाड़ी देशों के इंटरनेट केबल को तबाह ईरान कर सकता है। ईरान की तैयारी पर ही वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट क्या दावा कर रही है, क्योंकि अभी एक्सपर्ट भी यही बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार खाड़ी देशों पर टारगेट करने में ईरान कामयाब रहा है और यूएस एसेट्स को नुकसान पहुंचाया। वहीं खाड़ी देशों पर हमले का अलर्ट। एक और बड़ी खबर है, ईरान की नई सैन्य रणनीति में खाड़ी देश मुख्य टारगेट पर कुवैत और बहरीन पर हमला ईरान कर सकता है। कुवैत में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में ईरान है। फारस की खाड़ी में इंटरनेट केबल्स को नुकसान ईरान पहुंचा सकता है और हमलों की तैयारी के लिए ईरानी सेना में बदलाव भी किए गए हैं। आईआरजीसी को नियमित सेना पर अधिक नियंत्रण दिया गया है। मिसाइल और ड्रोन उत्पादन तेज कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान जंग से खाड़ी देश डरे हुए हैं। देश में अमेरिकी बेस हटाने पर मंथन शुरू हो चुका है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से खलबली मची है, जहां ट्रंप की नीतियों से खाड़ी देशों में नाराजगी भी है और ईरानी हमलों के डर से रणनीति बदली जा रही है। हालांकि अमेरिकी अड्डों से खाड़ी देशों को खतरा, क्योंकि खाड़ी देशों से जल्द खत्म हो सकते हैं अमेरिकी सैन्य बेस। सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेस पर मंथन और अमेरिकी सैन्य बेस बने खाड़ी देशों के लिए बड़ा खतरा। हालांकि अमेरिकी बेस पर ईरानी हमलों से नुकसान के बाद खाड़ी देशों का यह फैसला है। ट्रंप की अनिश्चित कूटनीति से खाड़ी देशों में नाराजगी का दावा भी किया जा रहा है और ईरान का खाड़ी में अमेरिकी मौजूदगी की वजह से हमले का दावा है। ऐसे में खाड़ी देशों पर ईरान के हमले की एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखती हूं। उसके बाद प्रोफेसर अमिताभ, सवाल आपसे, क्योंकि अल उदैद बेस पर 200 से ज्यादा मिसाइल और 80 से ज्यादा ड्रोन हमलों की खबर कतर से सामने आती रही है। वहीं यूएस एसेट्स को टारगेट करते हुए बहरीन से खबरें थी, जहां 132 मिसाइल और 234 ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया है। कतर, बहरीन के बाद अगला नाम आपके सामने। 5वें बेड़े के मुख्यालय को भी बहरीन में निशाना बनाया गया था और यही ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से दावा किया जा रहा है कुवैत को लेकर, जहां दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमलों से बेस प्रभावित हुए। और इसमें महत्वपूर्ण है, कुवैत में ही अल अली, अल सालेम और कैंप अरिफजान अहम बेस यहां पर जिन्हें टारगेट किया गया। इसके बाद इसी फहरिस्त में यूएई का नाम, जहां अल धफरा बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को भी अंजाम दिया जा चुका है, जबकि अबू धाबी और दुबई तक ईरानी हमलों का असर भी देखने को मिला है। अब सऊदी अरब की बात भी इसमें जरूरी है, क्योंकि 35 से ज्यादा मिसाइल और 400 ड्रोन हमले दिए जा चुके हैं, जबकि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान बेस पर भी ईरान के हमलों को लेकर खबरें आई। अब यह साफ है कि खाड़ी देशों में जिस तरीके से हमलों को प्रोफेसर अमिताभ अंजाम दिया गया, खाड़ी देशों को अमेरिका से तो किसी तरह की कोई एश्योरेंस नहीं मिली सिक्योरिटी को लेकर। यही वजह है कि अब खाड़ी देश सीधा अमेरिका से आगे की वॉर प्लानिंग को लेकर सवाल करते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। बीच में बातचीत की ईरान के जरिए कोशिश, वहीं अमेरिका से सीधा जवाब भी मांगा गया। क्या ईरान अब इतना और स्ट्रांग हो चुका है कि अब खाड़ी देश यूएस को सपोर्ट नहीं देना चाहते, यूएस के बेस हटाने को लेकर विचार कर रहे हैं? देखिए, इस वॉर में ये प्रूव हो गया है कि जो सिक्योरिटी गारंटी खोज रहा था गल्फ अमेरिका से, वो अमेरिका उनको मुहैया नहीं करा पाया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इसी के अराउंड आप देखेंगे कि मक्का अग्रीमेंट जो हुआ था वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है कि अगर प्राइमेसी देनी हो इस रीजन में तो वो सऊदी अरेबिया, बहरीन को नहीं देंगे अमेरिका, वो इजरायलियों को देंगे। और इजराइल ने, अमेरिका ने मिलके इस दोनों ये पूरे रीजन को एक तरह से थ्रेटन किया है ईरानियों से। और ईरान भी ये बखूबी समझता है कि अगर इनके एसेट्स को इन देशों में खत्म किया जाए तो वो एडवांटेजेस पोजीशन में होंगे। इनके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो कम होते जा रहे हैं, तो जाहिर है इनको अब ये लगने लगा है, ईरानियों को खास करके, कि जितने भी इनके रिमेनिंग एसेट्स हैं उन पर अटैक करो। आपने देखा भी होगा वो जो फरवरी मार्च के महीने के बाद अब जो ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं या मिसाइल अटैक हो रहे हैं जो ईरान इनके टेरिटरी पे कर रहा है, वो काफी प्रेसिजन पे हो रहे हैं और काफी तबाही हो रही है इससे। तो ईरान को ये पता है कि अगर इनको एक तरह से सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका वापस ले सकता है, तब ये एट पार होंगे, तब जाके इनसे दोस्ती या लॉन्ग टर्म एक फ्रेंडशिप हो सकती है। लेकिन इस समय उनका सीधा एम है कि किसी भी तरह अमेरिकन इंटरेस्ट को यहाँ खत्म किया जाए, क्योंकि अमेरिकन को तो यहाँ से हटाया जा सकता है, इजराइल तो रहेगा ही, इजराइल को दूसरे वे में डील करेंगे, इसीलिए इजराइल पे अब तक उन्होंने अटैक नहीं किया है। अंडरस्टूड सर। लेकिन विदेशी जमीन पर ऑपरेशन की ईरान तैयारी कर रहा है। एक और बड़ी खबर है, अली खामनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। आईआरजीसी के अधिकारी, नकदी की बड़ी चेतावनी, सिर्फ जीत काफी नहीं, बदला चाहिए। तो ईरान की तैयारी, नई जंग का ऐलान, क्योंकि विदेशी जमीन तक सैन्य ऑपरेशन की ईरान की तैयारी है। एमओयू खत्म होते ही ईरानी सेना के लिए नई स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन सक्रिय, और सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आक्रामक हमले के लिए
हमले के लिए नए ऑपरेशन होंगे। ईरानी सेना के अधिकारी सिर्फ जीत नहीं बदला चाहते हैं। पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत का बदला लेने की ईरान में मांग तेज हो चुकी है और IRGC कमांडर ने खाड़ी के लीडर्स पर हमले की चेतावनी भी दी है। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर, जहां कतर को IRGC कमांडर मजीद मुसावी की वार्निंग। ईरान ने अपने पायलट्स की मांगी जानकारी। पायलट्स को नहीं देने पर कीमत चुकाने की चेतावनी दी गई है। ईरान दावा कर रहा है कि कतर ने 3 पायलट्स को पकड़ा है। कतर ने ईरान के आरोपों को सिरे से नकारा। और मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर मोहर लगी। सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान में बड़ा रक्षा समझौता। इस्लामिक नेटो की तर्ज पर सुरक्षा करार और तीनों देशों की सुरक्षा साझेदारी मजबूत होगी। एक देश पर हमला सभी पर माना जाएगा। मक्का रक्षा समझौते पर ट्रंप का दावा। सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के लिए मक्का रक्षा समझौता अहम और क्षेत्र में सुरक्षा के लिए पहला बड़ा और साहसिक और महत्वपूर्ण कदम है ये। हालांकि मक्का समझौता दिखाता है कि पश्चिम एशिया अब एकजुट हो रहा है। तीनों देश अब अपनी सुरक्षा ज्यादा प्रभावी ढंग से खुद कर सकेंगे। मैं इस ऐतिहासिक समझौते के लिए तीनों देशों को बधाई देता हूं। हालांकि इस्लामिक नेटो करार में क्या है, एक सदस्य पर हमला मतलब तीनों पर हमला माना जाएगा और नेटो के आर्टिकल 5 जैसा सामूहिक रक्षा सिद्धांत, जहां सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के बीच साझा सुरक्षा और सैन्य प्रशिक्षण, खुफिया साझेदारी और संयुक्त अभ्यास, जबकि UN चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत सामूहिक आत्मरक्षा और समझौते में परमाणु हथियारों का कोई जिक्र नहीं है।